चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने के बाद भी आसिम मुनीर बुरी तरह डरा हुआ है। 5 साल के लिए अपनी कुर्सी कंफर्म करने के बाद भी मुनीर को डरावने ख्वाब आ रहे हैं। इस डर की सबसे बड़ी वजह है इमरान खान। जेल में बंद इमरान के बाहर आने के चांसेस अभी न के बराबर हैं। फिर भी आसिम मुनीर ने इमरान से किसी की मीटिंग करने पर पूरी तरह पाबंदी लगवा दी। पाकिस्तान की फौज इमरान को पागल कह रही है, गद्दार बता रही है। इमरान के खिलाफ मुनीर ऐसा नैरेटिव क्यों चला रहा है? मुनीर की फौज ने सियासत का मैदान आखिर क्यों संभाल लिया? मुनीर के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? और सबसे बड़ी बात, 48 घंटों के बाद पाकिस्तान जलने की बातें क्यों हो रही हैं? आप इस रिपोर्ट में देखिए। Asim Munir is mentally ill. वो तू कौन हो? तू 2 टक्के के किराए की मुलाजिम हो? हम कोई मुसल्ला जत्था तो नहीं है। अगर आपके ज़हन में यह है कि हम मुसल्ला जत्थे की सूरत में जाएं, ईंट पत्थर लेकर जाएं और वहां पे हमला करें, इसको आप सियासत समझते हैं? मुनीर को पाकिस्तान के लोग पागल क्यों कह रहे हैं? DGISPR अहमद शरीफ साहब ने पाकिस्तान की फौज पर अब तक का सबसे बड़ा खुदकुश हमला कर दिया। जैसे याह्या खान का दाग आज तक नहीं धुल पा रहा, वैसे ही ये दाग अब लग गया पक्का पक्का। तो हुकूमत जो है वो बड़ी डरी हुई है, बहुत खौफजदा है। इमरान से मुनीर खौफजदा है। पाकिस्तान में ये शोर क्यों मचा है? पाकिस्तान की अफवाज का इदारा जो है वो इस लेवल तक इंटेलेक्चुअली फॉल कर जाएगा कि कभी हमने सोचा नहीं था, कभी हमारे वहमो गुमान में नहीं था। CDF बनने के बाद भी मुनीर बुरी तरह क्यों डरा है? पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान दिमागी मरीज है। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताने वाला इमरान भारत का एजेंट है। 5 साल तक हुकूमत संभालने वाले इमरान से पाकिस्तान को थ्रेट है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनते ही मुनीर ने सबसे पहले इमरान को टारगेट किया और इसी जाल में मुनीर बुरी तरह फंस गया। शादी की पहली रात ही बिल्ली मार देनी चाहिए और उससे जो है वो आगे चीज़ें ठीक चलती हैं। तो उन्होंने तो ये नोटिफिकेशन होने के बाद पहले दिन ही बिल्ली मारी। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त इमरान के नाम का शोर मचा है। लोग मुनीर को धिक्कार रहे हैं। फौज की साख पर सबसे बड़ा बट्टा लगाने वाली बात कह रहे हैं। नेवल चीफ कभी डिस्कस नहीं होता। क्या वजह है कि फजाइया का चीफ कभी डिस्कस नहीं हुआ? उसको कभी बुरा नहीं कहा जाता। क्या वजह है कि रावलपिंडी GHQ के जो चीफ होते हैं बर्री फौज के, वो डिस्कस होते हैं और उन्हीं को क्रिटिसाइज किया जाता है? शरीफ ब्रदर्स इस वक्त मुनीर की कठपुतली हैं। वो दोनों भाइयों को धमकाकर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बन चुका है। लेकिन कुर्सी मिलने के बाद भी मुनीर को सबसे बड़ा खतरा इमरान से दिख रहा है। पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि मुनीर ने अब प्लान इमरान एक्टिव कर दिया है। मुनीर इमरान को पागल डिक्लेयर करना चाहता है, जिससे जेल में ही उनकी कब्र बनाई जा सके, या फिर इमरान को डरा धमकाकर पाकिस्तान छोड़ने के लिए मजबूर करना चाहता है। मुनीर को पता है कि इमरान जेल से बाहर आ गए तो एक न एक दिन सत्ता में भी आ जाएंगे और उस दिन उसे भागने की जगह नहीं मिलेगी। इसीलिए पहले से ही मुनीर इमरान को पाकिस्तान से भगाने के प्लान पर काम कर रहा है। लेकिन इमरान और उसकी पलटन मैदान नहीं छोड़ रही है। PTI ने खुली जंग का ऐलान किया है। फौज कह रही है कि अपनी औकात में रहो। ये मुल्क को अनार्की की तरफ लेके जा रहे हैं। ये मुल्क को जो है ना, मुल्क में इंतहाई डिस्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। हम किसी सूरत में अपने मुल्क में अनार्की नहीं चाहते। हम सिविल वार नहीं चाहते। हम एक मजबूत पाकिस्तान चाहते हैं। हमें अफसोस है कि जो कल बात हुई है, मैं अपने आप को सबसे बेहतर पाकिस्तानी समझता हूं। मैं किसी को इजाजत नहीं देता कि मुझे कहे कि तुम्हें कोई सर्टिफिकेट की जरूरत है। मुझे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम कोई मुसल्ला जत्था तो नहीं है। अगर आपके ज़हन में यह है कि हम मुसल्ला जत्थे की सूरत में जाएं, ईंट पत्थर लेकर जाएं और वहां पे हमला करें, इसको आप सियासत समझते हैं? क्या ये कायद आजम की सियासत थी? ये लियाकत अली खान की, सरदार अब्दुल नश्तर की सियासत थी? हम सियासत करने आ बैठे। हम ये समझते हैं कि सियासत मकालमे का नाम है। अंग्रेज के खिलाफ भी सियासत की उन्होंने, तो मुनज़्ज़म सियासत की, लेकिन पुरअमन सियासत की। अब हमें जो सूरत हाल दरपेश है, मैं समझता हूँ ये अंग्रेज के दौर में भी दरपेश नहीं थी। वहां भी स्पेस ज्यादा थी डायलॉग की, गुफ्तगू की। जलियांवाला बाग के बाद अंग्रेज पीछे हट गया था, उसने वो हरकतें नहीं की थी
लोगों को घरों से उठाकर काल कोठरियों में बगैर मुकदमे के नहीं डाला था। इमरान खान वही है जिसने शौकत थाना बनाया, वही है जो 92 के वर्ल्ड कप का फातेह है, वही है जिसने नमल यूनिवर्सिटी बनाई, वही है जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा, और सबसे बढ़ के ये वही इंसान है जिसको कैद किया गया, लेकिन फिर भी अवाम ने इसको वोट दिया, फिर भी अवाम ने इसको मुंतखब किया। और फिर नौबत यहाँ तक आ जाती है कि जाली तरीके से लोगों को जितवाया जाता है, फॉर्म 47 दिया जाता है, जाली हुकूमत बनाई जाती है, और वो जेल में बैठा जो है वो इस टाइम हर टॉक शो पे डिस्कस होता है, वो जेल में बैठा इस टाइम हर जगह डिस्कस होता है। इमरान से मीटिंग को लेकर हुए आंदोलन ने मुनीर को अंदर तक हिला दिया है। जेल में बंद इमरान की पॉपुलैरिटी देख मुनीर को बड़ा झटका लगा है। अडियाला जेल के बाहर जुटी भीड़ देखकर मुनीर इस बात को लेकर श्योर है कि इमरान के नाम पर अगर वोट पड़ने लगा तो उसके जहन्नुम का टिकट कट जाएगा। इसीलिए उसने अपनी पूरी फौज को मैदान में उतार दिया, और जैसे ही डीआईजी एसपीआर ने मुनीर की भाषा बोली, पूरे पाकिस्तान में हल्ला मच गया। डीजी साहब ने गाली दी, बदतमीजी की, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जो उन्हें ज़ेब नहीं देते। उन्हें तो चले, उनकी अपनी शख्सियत है, हो सकता है उनकी आदत हो इस तरह की गाली बदतमीजी करना, लेकिन जो यूनिफॉर्म उन्होंने पहना हुआ है उसका तकद्दुस उन्हें रखना चाहिए था और इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। बहरहाल मैं बड़ा सोचता रहा 24 घंटे तक कि एक्चुअली ये डीजी साहब ने किया क्या, ये क्यों कर दिया उन्होंने, इतना बड़ा अपने पाँव पे कुल्हाड़ा क्यों मारा उन्होंने। तो जो मुझे वन लाइनर इसका समझ आया ना, वो ये है कि DGISPR अहमद शरीफ साहब ने पाकिस्तान की फ़ौज पर अब तक का सबसे बड़ा खुदकुश हमला कर दिया। यानी फ़ौज का हमेशा से ये कहना था कि वो सियासत में किरदार अदा नहीं करते, वो सियासत के अंदर नहीं रहते, ये चीज़ उनके लिए छेड़ बन चुकी थी। तो DGISPR ने एक सियासी लीडर को, उस सियासी जमात को, उससे जुड़े हुए बाकी लोगों को, सबको एक तरफ रख के उन्होंने रगड़ा दे दिया। जैसे याह्या खान का दाग आज तक नहीं धुल पा रहा, वैसे ही ये दाग अब लग गया पक्का पक्का। कभी भी किसी भी दौर में कोई भी DGISPR इतना खुल के पॉलिटिकल नहीं हुआ। हत्ता के परवेज मुशर्रफ एक डिक्टेटर था, लेकिन वो भी इतना खुलकर नहीं आया जितना DGISPR आ गए। इमरान जेल में बंद है, फिलहाल उनके बाहर आने के चांस बहुत कम है। मुनीर 5 साल के लिए अपनी कुर्सी कंफर्म कर चुका है। इमरान की उम्र भी 70 के पार जा चुकी है। किसी भी एंगल से मुनीर को इमरान से डरना नहीं चाहिए, लेकिन वो फिर भी दहशत में है, क्योंकि मुनीर को पता है कि उनकी लाइफ स्टाइल, बादशाहत को लेकर कोई चैलेंज करेगा तो वो इमरान ही है। और खौफजदा मुनीर के इसी छिपे डर की चर्चा अब पूरे पाकिस्तान में हो रही है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और लेकिन खौफजदा जो है वो हुकूमत नज़र आ रही है। मैं लाइटर नोट पे वो जिस तरह से कहते हैं ना कि शादी की पहली रात ही बिल्ली मार देनी चाहिए, और उससे जो है वो आगे चीज़ें ठीक चलती हैं। तो उन्होंने तो ये नोटिफिकेशन होने के बाद पहले दिन ही बिल्ली मारी और तहरीक इंसाफ को उन्होंने वो किया, यानी टारगेट किया और उसके खौफनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन तहरीक इंसाफ ने तो चंद मिनट का तवक्कुफ किए बगैर, चंद मिनट का वक्फा किए बगैर तहरीक इंसाफ ने तो उसके ऊपर जिस तरह से रिएक्शन दिया तहरीक इंसाफ के लोगों ने और सोशल मीडिया ने, तो तहरीक इंसाफ तो खौफजदा नज़र नहीं आई, लेकिन हुकूमत बहुत खौफजदा नज़र आ रही है। तो हुकूमत जो है वो बड़ी डरी हुई है, बहुत खौफजदा है। और जिस तरह से मैंने आपको शुरू में कर्ज किया था कि होना तो ये चाहिए था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये डिस्कशन होती कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या चीज़ होगी तहरीक इंसाफ के खिलाफ। तो लेकिन बात जो है वो ये नहीं हो रही। फवाद चौधरी साहब को मैं सुन रहा था एक टीवी चैनल पर, उन्होंने सही बात की। उन्होंने कहा ये जो बात होती है ना कि तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लग जाएगी, मतलब और क्या होगा कि तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लग जाएगी। तो पहले क्या पाबंदी नहीं है? तहरीक इंसाफ इस वक्त बतौर तहरीक इंसाफ असम्बलियों में नहीं है, आजाद है उनके लोग, निशान बल्ले का उनके पास नहीं है, जलसा वो नहीं कर सकते, रैली वो नहीं कर सकते, कुरान खानियां वो नहीं कर सकते, पीटीआई का झंडा किसी गाड़ी पे आप नहीं लगा सकते, पीटीआई का झंडा किसी घर पे आप नहीं लगा सकते। पंजाब, वफाक और दीगर सूबों की बात करूं केपी के अलावा। तो इमरान खान की तस्वीर टीवी चैनल नहीं चला सकते, इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, पीटीआई की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखा सकते, इमरान खान की बहनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखा सकते। और पाबंदी किस चीज को कहते हैं भैया? पाबंदी तो तहरीक इंसाफ पहले है, फिर क्या आप गवर्नर आज लगा देंगे? तो भाई इमरान खान कहता है कल की बजाय आज लगाएं, सोहेल अफरीदी कहता है कल की बजाय आज लगाएं। पाकिस्तानी फौज मुल्क की हुकूमत चलाती है, पूरी दुनिया जानती है। पाक आर्मी चीफ के इशारों पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब नाचते हैं, ये सभी को पता है। मुनीर के इशारे पर जरदारी और शरीफ दोनों नाच रहे हैं, ये किसी से नहीं छिपा। अभी तक ये होता था कि सरकार के प्रवक्ता फौज की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ते थे,
लेकिन मुनीर ने अब ये चलन भी बंद कर दिया है। जो कहना है अब मुनीर डायरेक्ट कह रहा है, जो करना है वो मुनीर के चमचे आकर खुद बता रहे हैं। DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे पाकिस्तान ने देखी, उसे बदकिस्मती से हमें पूरे 90 मिनट उसको बहुत पेशेंस के साथ देखना पड़ा। उसको देखना खासा मुश्किल था, बिकॉज ये दिन कि पाकिस्तान की अफवाज का इदारा जो है वो इस लेवल तक इंटेलेक्चुअली फॉल कर जाएगा कि कभी हमने सोचा नहीं था, कभी हमारे वहमो गुमान में नहीं था। लेकिन चंद पॉइंट्स में इसके हवाले से कहूँ, एक तो ऐसा लगता है ये ठीक समझ नहीं आ रहा कि DGISPR साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका असल मकसद क्या था। एक चीज़ कम से कम समझ आती है कि जो इमरान खान की देखा देखी तमाम लोगों ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल स्ट्रोक चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ स्ट्रोक आर्मी चीफ जो हैं वो जहनी तौर पर ठीक नहीं है। इस चीज़ ने चीफ साहब को बहुत बुरी तरह से हिट किया है। नेवल चीफ कभी डिस्कस नहीं होता। क्या वजह है कि फजाइया का चीफ कभी डिस्कस नहीं हुआ, उसको कभी बुरा नहीं कहा जाता। क्या वजह है कि रावलपिंडी GHQ के जो चीफ होते हैं बर्री फौज के, वो डिस्कस होते हैं और उन्हीं को क्रिटिसाइज किया जाता है, इसलिए कि हमेशा जब भी आइन को पामाल किया, जमहूरियत को रौंदा, इंसानी हकूक को पामाल किया, ताकत का बेदरे इस्तेमाल किया, वो बर्री फौज के सरबराह करते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा, और फिर कौन तनकीद किस पे हुई है? आज तक इतने चीफ गुजरे हैं, किस पे? जनरल अयूब खान पे होती है, याहिया खान पे होती है, ज़ियाउल हक साहब पे होती है, परवेज मुशर्रफ पे होती है, बाजवा पे होती है, और अब हाफिज साहब पे हो रही है। वहीद काकड़ पे कोई तनकीद नहीं हो रही है, जहांगीर करामत पे कोई जनरल वहीद काकड़ पे क्यों नहीं तनकीद होती? वो आज भी 82 ईयर्स ओल्ड हैं, आज भी वो जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, क्यों उन पे तनकीद नहीं होती? जनरल आसिफ नवाज जंजुआ पे क्यों तनकीद नहीं होती? जनरल राहील शरीफ पे क्यों तनकीद नहीं होती? वो 3 साल आए गुजार के चले गए। इसी तरीके से बाकी जनरल जहांगीर करामत पे क्यों तनकीद नहीं होती? और बेशुमार आर्मी चीफ गुजरे हैं, उनका कभी नाम लिया? असल में तनकीद उस पे होती है जो ये हरकतें करता है, और जब आप बिल्कुल इतना खुल के हरकतें करेंगे, और पिछले 3 साल तो इस मामले में इतने बेदरेग तरीके से ताकत का इस्तेमाल किया हुआ है। पहले तो छुप छुपा के किया जाता था या मार्शल लॉ लगा दिया जाता था। मार्शल लॉ लगाने के बाद उसमें भी लॉ, एक वर्ड आ जाता है लॉ, मार्शल लॉ, कि वो भी फौजी कानून है, उसके भी कुछ ज़ाबते होते हैं। करतूत तो इनके थे ना। हम तो इस वक्त ना हियों में ना शियों में, मुल्क से बाहर बैठे हुए तारकीन वतन, जिनको ये गद्दार वतन कहते हैं, तो हमने तो उधर जाके क्या करना था। लेकिन मेन मुसीबत यही थी कि जब ये सारे नंगे भाग दौड़ रहे थे सड़कों पे, तो हम तो उन लोगों में से थे जिन्होंने सिर्फ ये निशानदही की कि हुजूर आप भाग तो रहे हैं लेकिन आप हैं सारे नंगे, तो उस वजह से शायद बुरे लग रहे हैं। पाकिस्तान की जेल में इमरान के साथ क्या हो रहा है, मुनीर की फौज कैसे सुलूक कर रही है, ये किसी से नहीं छिपा है। न इमरान को किसी से मिलने की इजाजत है, न ही जेल में बंद कैदियों को इमरान से बात करने दी जाती है। सच ये है कि इमरान की आजादी में मुनीर अपनी मौत का फंदा देखता है, इसीलिए वो इमरान को जेल से बाहर नहीं निकलने देना चाहता। मुनीर चाहता है इमरान तो छोड़िए, उसका मैसेज तक बाहर ना आए, इसीलिए उसने इमरान से मीटिंग पर पाबंदी लगा दी है। और इसी ग्राउंड पर पाकिस्तान में फिर बड़े बवाल की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है।